कोई दिक्कत है हमसे बाबू? नाराज है? ए बैठो, देखो आप एक ठो को, अरे दोस्त जाओ जल्दी यार, तुम भी कल्लू भाई इधर उधर कर रहे हैं, जल्दी जाओ। दुनिया में इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं, यानी गुलामे सैयदे अबरार हम भी हैं। यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं, यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं, उम्मी लक़ब के हाशिया बरदार हम भी हैं। उम्मी लक़ब के हाशिया बरदार हम भी हैं। अब देखता हूँ किसकी तरफ होगी वो नजर, अब देखता हूँ किसकी तरफ होगी वो नजर, है पारसा कोई तो गुनहगार हम भी हैं। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से कहूंगा कि तुम लोग भी चुप से बैठो। ये बुढ़िया लोग चुप से बैठ ही नहीं सकती, जिस दिन बैठ जाएगी समझिए उसी दिन कयामत आएगी। आराम से बैठो, इतना आराम से बैठो, जलसे में आइए, तकरीर सुनो। तुम लोग अपनी तकरीर कर रही है, दुनिया कह रही है कि साइंस बहुत तरक्की पर है, वो अंगड़ाई ले रहा है साइंस के नाम पर है। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा है, अगर जरूरत पड़े इस्लाम के लिए तो आप अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हाथ उठा के बताओ कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ जितने लोग दे सकता है। आप नहीं दीजिएगा, ऐसे ही 1 साल के बाद आपको देना होगा। 1-2 साल तो बचिए गया, तो उठाइए ना, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, इस्लाम के लिए जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान दोगे या नहीं दोगे? जोर से बोलो, दोगे या नहीं दोगे? अब हाथ नीचे करो। अभी तराई ले लेते हैं, अभी तराई ले लेते हैं, अभी तुमको जान नहीं देना है, रुक जाओ। अब तुम आसानी से दे भी नहीं सकते, अभी जान नहीं देना। इतने बड़े मजमे में एक आदमी ऐसा है जो कहे कि आज के इस उर्स से सैयद अब्दुल रहीम शाह में हम वादा करते हैं कि कल से अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाएंगे। वो एक आदमी है जो कहे कल से हम दाढ़ी रखेंगे। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, अरे वाह, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, अरे यहाँ जाओ, अरे माशाल्लाह। एक आदमी, और कोई दूसरा है? खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ। 2 हो गया, माशाल्लाह। और कोई है? हम चाहते हैं पंजतले पाक के नाम पर 5 आदमी। 2 हो गया, अरे माशाल्लाह। 3, आजा बेटा, 4 हो गया। एक और खुश नसीब खड़े हो जाओ। और कोई है? एक आदमी, 4 हो गया। इधर आओ, हजरत से मुसाफा करो, दुआएं दे दीजिए, दुआएं दे दीजिए। माशाल्लाह, हाथ चूमो, हाथ चूमो, माशाल्लाह। अरे वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या कह, नहीं कहाँ इसके ऊपर दाढ़ी है? हम देख रहे हैं बेगर चश्मा के, देख रहे हैं। कारी साहब मुबारक हो। अब अगर कोई कहे कि जलसे से क्या फायदा होता है, तो कहना बेवकूफ, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में होता है। ये तो दीवाने थे, दाढ़ी रखेंगे। अब आओ, पहले ज़हन हाजिर करो, ज़हन हाजिर करो, मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मैं कह रहा था, दुनिया कह रही है
साइंस बहुत तरक्की पर है, बहुत तरक्की पर है। अमेरिका चांद पे जा रहा है कि नहीं? रूस चांद पे जा रहा है कि नहीं? चाइना चांद पे जा रहा है। हमारा मुल्क भारत चांद पे जा रहा है। एक साहब ने कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? साहब लगा के बोला। कहा मौलाना साहब दुनिया तरक्की पर है, साइंस इतनी तरक्की पर है कि जिसको देखिए चांद पे जा रहा है। मैंने कहा अमेरिका से कहो कि एक आध बार सूरज पे भी ट्राई मार के, जिसको देखो चांद पे चांद पे चांद पे। अरे सूरज पे कोशिश करो ना एक मतलब। जानता है कि सूरज पे ट्राई मारेंगे तो हमारे मुल्क का ट्राई हो जाएगा। मगर आओ अपने गौस की अजमत को देखो, अपने गौस की शान को देखो। एक शेर पढ़ दे फारूकी साहब तरन्नुम से। अब डॉक्टर संजर साहब के तरह हम तरन्नुम कहां से लाएंगे? मगर जो भी है मोटा मोटी, मोटा मोटी। देखिए मिश्रा निकल गया। सुभान अल्लाह बोलिए ना, मिश्रा अल्लाह। हाँ हाँ थोड़ा सा आया, एक मरतार हिम्मत से बोलिए कि खुदा का। कैसा लगा मेरा तरन्नुम? आए ठीक लगा कि नहीं? देखिए सबसे ज्यादा चचा ने पसंद किया है ना। ओल्ड मॉडल ही को पसंद करता है, ठीक है ना। हम लोग दोनों एक्सपायर डेट में चल रहे हैं, है ना। कि खुदा का फाज़िले है सब परे है साया हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर किसका साया है? जोर से बोलो किसका साया है? गौसे आजम का। सुनो सुनो, पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है। उर्स में आए हो वली। अल्लामा रजा फारूकी साहब, मैं बहुत छोटा था, एक साहब मेरे उस्ताद के पास आए, कहा हजरत आपको जनाजे की नमाज पढ़ानी है। हजरत ने कहा ठीक है। वक्त मुकर्ररा पर मेरे उस्ताद चले। मैंने कहा हजरत मैं भी चलूं? कहा चलो, मगर वहां जाकर सवाल जवाब मत करना। कुछ नहीं। गए, देखा एक मैदान में जनाजा रखा हुआ है, काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। मैं समझ गया लगता है कि किसी पैसे वाले का इंतकाल हुआ है, तब ना इतनी भीड़ है। आज रिक्शा वाले का जवान बेटा मर जाए तो कोई कांधा देने को हजरत तैयार नहीं रहता है। बहरहाल हजरत गए, एक शख्स को बुलाया, कहा कि वली को बुलाओ, इजाजत दे तो मैं नमाज पढ़ाऊं। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा हजरत वली के बारे किताबों में पढ़ता था, आपसे सुनता था, आज वली देखने का मौका मिलेगा। काफी ना मेरे उस्ताद गर्म हो गए। कहा जाओ सब में। बोले वली को देखेंगे तो आपको क्या दिक्कत है? एक आदमी पकड़ के लाया, कहा हजरत ये वली है। तो गौर से देखे, मौज सेगा वाहिद गायब, दाढ़ी सेगा जमा गायब। कहा ये वली है। मैंने कहा हजरत इसी को वली बोलते हैं। कारे बेवकूफ, ये मैयत का वली है, अल्लाह का वली थोड़ी है। मैंने कहा मैयत का वली, इसका भी पावर होता है क्या? का पावर जब तक मैयत का वली इजाजत नहीं देगा। फारूकी साहब
मुसल्ला इमामत पे जाकर के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता जब तक मैयत का वली इजाजत नहीं देगा। कारी रिजवान साहब नमाज नहीं पढ़ा सकते, मुफ्ती नहीं पढ़ा सकता, आलिम नहीं पढ़ा सकता, हाफिज नहीं पढ़ा सकता, कारी नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा अब बात समझ में आ गई कि जब मैयत के वली के पावर का ये आलम है तो अल्लाह के वली के पावर का क्या आलम होगा। जब मैयत का वली इतना पावरफुल होता है तो अल्लाह का वली कितना पावरफुल। पूछा था हजरत शाह मीना से, जिनका मजार लखनऊ में है। आप वुजू बना रहे थे, एक दरख्त के नीचे बैठ कर एक शख्स आया, उसने कहा हजरत क्या ये सही है कि गौसे पाक एक वक्त में 70 मुरीदों के यहां गए। और 5-10 मिनट रुकिए, क्योंकि मेरा 1 घंटा हो गया, बस 5 मिनट और ज़हन हाजिर कीजिए। कहा गौसे आजम एक वक्त में कितने मुरीदों के यहाँ गए थे? जोर से बोलो ना भाई, कितने मुरीद के यहाँ गए थे? कितने मुरीद के यहाँ गए थे? कितने? 70। एक वक्त में गौसे आजम 70 मुरीदों के। कहा बात समझ में नहीं आती, आदमी एक 70 मुरीदों के यहां गौसे आजम गए कैसे? शाह मीना ने फरमाया कि मान लो। कहा मानने वाली बातें नहीं है। कहा मान लो। कहा कैसे माने? आप वजू बना रहे थे, आपने वजू का पानी अपने हाथ में लिया और जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे आपने उसके पत्तों पे पानी फेंक दिया, मार दिया। कहा निगाह उठा, अब पत्तों को देख। उसने निगाह उठाई, पत्तों को देखा। कहा बात समझ में आ गई। कहा क्या समझ में आया? कहा आपने वजू के पानी को हाथ में लेकर जो दरख्त के पत्तों के तरफ फेंका है, तो जिस पत्ते पर नजर जा रही है उस पत्ते पर सिर्फ आपका चेहरा नजर आ रहा है। आप यहाँ जमीन में बैठे हैं मगर दरख्त के पत्ते पत्ते पर आपका चेहरा है। जब पत्ते पत्ते पर शाह मीना नजर आ सकते हैं तो बैक वक्त 70 मुरीदों के यहाँ गौसे आजम भी अल्हम्दुलिल्लाह जा। इसलिए अकीदा मजबूत रखो, मजबूत रखो। एक बात आप सुन लो, आज तक आपने सुना है किसी को कि कोई सूरज पे गया है? अरे बोलो ना भाई, सुना है आपने? अरे बोलो ना, सुना है? नहीं। मगर गौसे पाक की दाई ने पूछा था, हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। कहा क्या? बाबू पाँव मोड़ लो, पाँव मोड़ लो, आराम से, टाइम आएगा पछाड़ोगे आराम से। क्योंकि इधर उलमा बैठे हैं ना, उलमा की इज्जत करो, इज्जत करो, एहतराम करो, अदब से देखो, मुसाफा करो, कोशिश करो तुम्हारा इमाम खुश रहे, कोशिश करो तुम्हारा इमाम अच्छा रहे, कोशिश करो तुम्हारे इमाम की जिंदगी में खुशहाली रहे, कोशिश करो तुम्हारा इमाम यौमन फयौमन आगे बढ़े, तरक्की करे और अच्छा बढ़िया लिबास पहनकर सड़कों से गुजरे। जब एक आलिम अच्छा बढ़िया शानदार लिबास पहनकर रास्तों से गुजरेगा तो दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी कि जब नाइबे रसूल का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम। गौसे आजम से
गौसे पाक की दाई ने पूछा था, हुजूर आप बचपन में मेरी गोद से खेलते खेलते गायब हो जाते थे। अभी आपको दो बड़े खतीब और एक बड़े शायर को आप सुनना है। हाफिजुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला इलाहाबाद, आज चतुर्वेदी जी महान मौलाना शफीउल्लाह चतुर्वेदी साहब है ना। थोड़ी देर में चूंकि चतुर्वेदी है ना, इसलिए थोड़ा सा कलकला के साथ उनके नाम का ऐलान किया जाए, है ना, इसलिए कि वो बढ़े हुए हैं। चतुर्वेदी भी है, महान भी है, आएंगे और आपको सुहाहा कर देंगे। पढ़ेंगे हाँ सुहाहा ना। अब क्या पढ़ेंगे वो जाने, आप जाने। तो दोनों को सुनना है। और एक बहुत बड़े शायर हजरत ताहिर रजा रामपुरी साहब को भी सुनना है। एक बड़े शायर डॉक्टर संजर साहब को आपने सुना। तो क्या पूछा सुनो कि हुजूर आप बचपन में मेरी गोद में खेलते खेलते गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे। कहाँ गायब होते थे, कहाँ गुम हो जाते थे? गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं सूरज में गुम हो जाता था। अब दाई ने पलट के पूछा, अब आप गायब नहीं होते हैं, अब आप गुम नहीं होते हैं? आपने फरमाया सुन, वो मेरा बचपना था, मैं सूरज में गुम हो जाता था। ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूँ, अब सूरज मुझ में गुम हो जाया करता है। ये है मेरे सरकारे गौसे पाक की जात, ये है मेरे गौसे पाक की फजीलत। आला हजरत फरमाते हैं, बस एक मतलब साहिबे मजार की बारगाह में मुफ्ती साहब किबला अकाली रिजवान साहब एक मतलब पढ़ते हैं कि जितने लोग आए हैं सब आकर के सैयद अब्दुल रहीम शाह अलैहि रहमा की बारगाह में यही हाथ बांधकर खड़े होकर अर्ज कर रहे होंगे कि खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है, चढ़ा रहेगा। गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, और याद रखना वलियों की बारगाह में दल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। जाओ ना, जिस अंदाज से जाओ, जिस तरह जाओ, चंद कतरे आंसू बहाओ, मांगो, अल्लाह ताला सैयद अब्दुल रहीम के सदक़े में तुम्हें अता फरमाएगा। मांगो, इसलिए कि ये लोग अल्लाह के दोस्त हैं। रब फरमाता है व सलामुन अला इबादिहिल लदीना इस्तफा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। चुनते आप भी हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, जो आगे चल के दुखिया हो जाता है। चुनते आप भी हैं, चुनता रब भी है, मगर जिसे तुम चुनते हो वो एमपी और एमएलए बनता है, और जिसे रब चुनता है वो गौसे आजम बनता है। जिसे रब चुनता है गरीब नवाज बनता है, जिसे रब चुनता है मखदूमे के छौछा बनता है, जिसे रब चुनता है देवा का वारिस बनता है, जिसे रब चुनता है हाफिजे मिल्लत बनता है, जिसे रब चुनता है मुजाहिदे मिल्लत बनता है, जिसे रब चुनता है वो आला हजरत बनता है, जिसे रब चुनता है वो मुफ्ती आजम बनता है, जिसे रब चुनता है वो ताजु शरिया बनता है, जिसे रब चुनता है वो शेरे बिहार बनता है, जिसे रब चुनता है वो देवली बनता है, जिसे सभी चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है, और जिसे खुदा चुनता है वो
नबी बनता है मुस्तफा। रब का इरशाद व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से जोर से हाथ उठा के बोलो। अच्छा चलो चलो एक दुआ कर दे, एक दुआ कर दे। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर करो, उठा के रखो, नीचे मत करना। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, जिन लोगों की माएँ बाहयात है उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। मौला जिन लोगों की माँ दुनिया से रुखसत हो गई उन लोगों की मगफिरत फरमा। अब हाथ नीचे करो। अब इस तरफ जितने लोग पीछे बैठे हैं, तुम लोगों को तुम्हारी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि पीछे की कुर्सी छोड़ के आगे की कुर्सी को भर दो। इतना बड़ा मैंने वास्ता दिया है, सुन लो। माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता दिया है। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो पीछे से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई पीछे नहीं रहेगा। आगे की हाँ आ जाओ भाई। अरे माँ एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। आ जाओ, पीछे से आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। माशाल्लाह, हाँ एकदम एकदम आ जाओ, एकदम आ जाओ, आगे आ जाओ। इधर ठीक लोग बैठे, आ जाओ बेटा, पीछे थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई, आ जाओ मेरा लाल, आगे आ जाओ। आगे की कुर्सी को भर दो। देखो 3-4 कुर्सी खाली है, बैठ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आप सुनो, बू अली शाह कलंदर जिनका मजार पानीपत में है। कहाँ है मजार? जोर से बोलो, कहाँ है? पानीपत में। आपकी बारगाह में एक गोवालन दूध देने आती थी, दूध देती थी गोवालन, यादव जी की बीवी। आप खुश होते थे और अपनी जेब से पैसा निकालते थे। अगर 1 पैसा हुआ तो वो दूध की कीमत 2 पैसा देते थे, वो यादव जी को दे देती थी। एक दिन यादव जी ने कहा अपनी बीवी से कि तुम दूध देने जाती है, बू अली शाह कलंदर पैसा बढ़ा के देते हैं। कहा बाबा बहुत मानते हैं। कहा अगर बहुत मानते हैं तो कल दूध देने जाना तो बाबा पैसा देंगे तो पैसा मत लेना। कहा क्या चाहिए? कहा तुमको एहसास नहीं है कि शादी के कई साल गुजर चुके, कोई घर में माँ कह के पुकारने वाला नहीं है, कोई औलाद नहीं है। बाबा से कहना, ए बू अली शाह कलंदर, अगर कुछ देना ही है तो हमको औलाद दे दीजिए ना, कुछ देना है तो मेरी गोद भर दीजिए ना। कहा ठीक है। गई, बू अली शाह कलंदर को दूध दी। बू अली शाह कलंदर ने पैसा दिया। कहा बाबा आज पैसा नहीं लूंगी। कहा क्या लेगी? कहा मांगूंगी तो दीजिएगा। कहा देंगे? वो रोने लगी, आंख से आंसू बहने लगे। वो अली शाह कलंदर ने फरमाया, अरे हम फकीर लोग हैं, फकीरों के यहाँ रुलाया नहीं जाता है बल्कि रोते हुए को हंसाया जाता है। रो नहीं, हंसो, मुस्कुराओ। क्या चाहिए? बाबा दीजिएगा ना। कहाँ देंगे? कहा मांग। उसने अपने ममता के आंचल को फैला दी, बढ़ा दी। कहा ए बाबा इसी में डाल दीजिए ना, इसी में दे दीजिए ना। कहा क्या डाल दे? कहा क्या दे दे? कहा बाबा शादी को कई साल हो गए, कोई औलाद नहीं है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं है। ए बाबा एक औलाद दे दीजिए ना। बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, जाओ पूरे पानीपत में ऐलान कर दो, पूरे पानीपत में ऐलान कर दो, जिस औरत की गोद खाली है, जिसके पास बच्चा नहीं है, वो मेरी खानकाह में आ जाए। मांगा था एक ने मगर ऐलान हो रहा है सबों के लिए। कहा ऐलान कर दो। इस गोवालन ने ऐलान कर दिया, जिसको औलाद चाहिए वो अली शाह कलंदर के खानकाह में जमा हो जाए। भीड़ लग गई, औरतें जमा हो गई। वो अली शाह कलंदर
पान बहुत खाते थे। अगर आज का यूट्यूबर होता तो उनके पान को भी वायरल कर देता। हाँ, जैसे हजरत का कर दिया है ना, वायरल कर देता। पान खा रहे थे, मस्त थे। वो अली शाह कलंदर ने गोवालन से कहा कि अच्छा एक बात बता, सब लोग आ गई, कहाँ आ गई? आपने पान की पीत को, पान की पीत समझ रहे हैं ना, पान की पीत को निकाला और उस गोवालन के हाथ में दिया। आप फरमाया ले ले जा, सब औरत में तकसीम कर दे। उस गोवालन ने दिया, खा जाओ, दिया, खा जाओ, नाम पूछकर नहीं दिया था, दिया, लेते गई, सब खाते गई, घर चली गई। अल्लाह ने करम फरमाया, सब औरत हमल से हो गई, सब हामिला हो गई। 9 महीना के तकमील के बाद तमाम औरतों ने बच्चे को जन्म दिया। तो प्रोग्राम बना कि ये बच्चे जो हमारी गोद में है, ये बू अली शाह कलंदर की दुआ की बरकत है, चले चलकर उनका शुक्रिया अदा करते। औरतें आ गई, खानका भर गई। बू अली शाह कलंदर ने फरमाया कि इतनी औरतें, कहा बाबा आपकी दुआ से सब माँ बन गई, शुक्रिया अदा करने सब आई। आपने निगाह उठाई, देखा एक औरत बैठी है जिसकी गोद में बच्चा नहीं है, जिसकी गोद खाली है। आपने फरमाया तेरी गोद खाली क्यों है? तेरा बच्चा कहाँ? बाबा माफ कर दीजिए ना, ए बाबा गलती हो गई बाबा, माफ कर दीजिए ना। रोने लगी, कदम पे गिर गई, बच्चा कहाँ? तेरी गोद खाली क्यों? बाबा माफ कर दीजिए बाबा, गलती हो गई बाबा। कहा क्या हुआ? कहा आप जो पान की पीत जो आपने दी थी, मुझको खाने में घिन महसूस हुई कि हम इस फकीर के झूठे को खाऊं। वो अली शाह कलंदर को जलाल आया। आपने फरमाया बोल, वो पान की पीत कहाँ है, वो पान की पिरकी कहाँ है? कहा फला जगह, फला पत्थर के नीचे मैंने दबा दी। कहा जा, कहाँ जाऊं? कहा जगह याद है। कहाँ याद है? कहाँ जा? कहा बाबा कहाँ जाए, माफ कर दीजिए। वो अली शाह कलंदर ने फरमाया वो जगह याद है, वो पत्थर याद है जहाँ तू पान की पीत को दबाई थी। कहाँ? हाँ याद है। कहाँ जा? ये रोती हुई, दौड़ती हुई, हाँफती हुई चलती है, अफसोस कर रही है, काश मैं भी खा लेती तो आज मैं भी माँ बन जाती, काश मैं भी खा लेती, मेरी गोद भर जाती। मगर बाबा ने कहा जाने के लिए, हाँफते हुए, कांपते हुए, दौड़ते हुए पहुंचती है, देखती है, हाँ हाँ यही पत्थर है, इसी पत्थर के नीचे मैंने पान की पीत को रखी थी। गई है और वो पत्थर को हटाती है तो क्या देखती है? वहाँ पान की पीत नहीं है, बल्कि एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा हंस रहा है। बच्चे को गोद में लेती है, वो अली शाह कलंदर की बारगाह में आती है और कहती है बाबा आज इस्लाम की अजमत समझ में आ गई, आज इस्लाम की हक़ानियत समझ में आ गई। कहा क्या समझी? उसने कहा मुझे ऐलान करने दिया जाए कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। पूछा था ये मर्तबा कहां से मिला? तब वो अली शाह कलंदर ने कहा था कि कौन दे, बोलो 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 तो पढ़ दूंगा, हाथ उठा के बोलो, बस ये शेर सुन लीजिए सब। आप मत जाइए, मत जाइए, कुछ भी हो सकता है, मत जाइए, है ना, कुछ भी हो सकता है। कि कौन दे को मुँह चाहिए कि देने वाला
हमारा अकीदा है ना, नबी जिंदा है ना। मैं दुआ करूंगा किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक, सबको हाथ उठा के हमारा नबी कहना है। बोलो देने वाला सच्चा। कितना अच्छा लग रहा डॉक्टर सज्जद साहब, बताइए 12:45 बज गए माशाल्लाह। अब 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं। अच्छा, 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। आए देखिए कारी रिजवान साहब 1 बजने वाले हैं, अब माशाल्लाह अभी भी मजमा लग रहा है कि बेदार है, जवान है। एक मर्तबा रजा फारूकी साहब को हाथ उठा के हमारे साथ पढ़ के हमारा नबी बुलंद आवाज से, BSNL के टावर में नहीं, जियो के टावर में, ठीक है, पढ़ के इनको बता दीजिए कि हम लोग 1 बजे भी जागते हैं। बोलो देने वाला सच्चा। देखे ये आपका मधुबनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सलामत रहो कयामत तक, और कयामत न आए कयामत तक। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी कोई दुआ हो सकती है? दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती है। जिसने मदीना नहीं देखा कुछ नहीं देखा। अब एक शेर आप सुन लो, उसके बाद अपनी जगह हम लेते हैं कि अपने मौला का प्यारा। थोड़ा सा एकदम मिजाज में, रंग में। जितने बूढ़े लोग हैं उनको सुभान अल्लाह ज्यादा कहना, इसलिए कि आप लोगों के पास टाइम कम बचा। लोग कहते हैं उम्र बढ़ रही है, अरे भाई उम्र बढ़ नहीं रही है, बल्कि उम्र जो है घट रही है। लोग कहते हैं का उम्र बढ़ रही है ना, बढ़ नहीं रही है, घट रही है, घट रही है। और लड़का लोग, बच्चों, प्यारों, अजीजों, तुमसे भी एक अपील करेंगे, जितना नौजवान है वो सब, कितने लोग मेरी बात मानेंगे? हाथ उठा के बताइए। माशाल्लाह, हाथ नीचे करो। एक बात दोस्त मेरी मान लो, एक बात मान लोगे ना, आज के बाद गाड़ी तुम चलाना तो 60-70 से ज्यादा मत भागना, फुल स्पीड से गाड़ी मत चलाना, धीरे धीरे चलाना, इसलिए कि हादसा बोल के नहीं आते हैं। अल्लाह से दुआ है कि मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।